दो किसानों की कहानी। एक गांव में दो किसान रहा करते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम सोमू था। राम के पास जितनी जमीन थी उसमें वो खेती करता था और उससे जो भी आमदनी आती थी उससे वो अपने परिवार के साथ साथ सारे गांव की भी मदद करता था। उसके पड़ोस में ही सोमू का घर था। वो बहुत स्वार्थी था, किसी की भी खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। उन दोनों के खेत भी पास ही थे। जो फसल राम उगाता था वही फसल सोमू भी उगाता था। अगर राम ने ज्वार की फसल तैयार की तो सोमू भी वही फसल उगाता था और अगर उसने भुट्टे की तैयार की तो सोमू भी वही करता। पर हमेशा राम की फसल ही अच्छी होती और उसके बहुत सारे बोरी भर के अनाज तैयार होता और सोमू की बोरियां राम से आधी भी नहीं होती। ये देखकर एक दिन राम ने सोमू से कहा, सोमू, तुम एक बार अपने खेत की जांच करवा लो। तुम भी मेरे जितनी ही मेहनत करते हो और मेरी तरह ही फसल उगाते हो, फिर भी तुम्हारी आमदनी इतनी कम क्यों है? शायद तुम्हारे खेत की जमीन किसी और फसल के लिए बनी है। राम की इतनी सहायतामंद बातें सुनकर सोमू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, हाँ, मुझे सब पता है। मुझे सिखाने से अच्छा है तुम चुपचाप अपना काम करो। लेकिन राम से कम फसल पाकर हमेशा उसे बुरा भी लगता था। उस साल बारिश बहुत अच्छी होने के कारण राम का सारा परिवार उसके साथ खेत में उसकी मदद करने लगा। ये देखकर सोमू ने कहा, ये राम तो हर चीज में तरक्की ही कर रहा है, इसका कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन रात को वो राम के खेत आया और छुपके उसके खेत में आग लगाकर भाग निकला। लेकिन राम खेत की निगरानी के लिए खेत के पास ही सो रहा था। अचानक जब उसे पता चला कि उसके खेत में आग लगी है तो वो तुरंत उसे बुझाने लगा। ज्यादा देर नहीं होने के कारण सिर्फ थोड़ी ही फसल नष्ट हुई थी। ये काम किसने किया था उसे पता चल गया था, लेकिन झगड़ा करने से क्या मिलेगा सोचकर वो चुप हो गया। अगले दिन जब राम सो रहा था तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत बाहर आकर देखने लगा। सोमू की पत्नी अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर सर पकड़ के रो रही थी। उस समय सोमू घर पर नहीं था। राम ने बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी बैलगाड़ी सोमू की पत्नी और उसके बच्चे को वैद्य के पास ले गया। कुछ देर बाद सोमू का बच्चा ठीक हो गया। अगले दिन जब सोमू घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात सुनाई और सोमू तुरंत राम के पास आया और कहने लगा, तुमने मेरे बच्चे की सही समय पर भगवान की तरह जान बचाई है और मैंने तुम्हारा ही बुरा चाहा, तुम्हारे साथ धोखा किया। उस दिन से वो भी बदल गया और सबके साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हर किसी का अच्छा ही सोचना चाहिए। अच्छे इंसान के काम। रामपुर नामक एक गांव में कृष्णा नाम का एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी रहा करता था। उसे बिल्कुल घमंड नहीं था। वो बहुत ज्यादा दयावान था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन उसने सोचा कि विद्या दान से बड़ा तो इस दुनिया में कोई दान ही नहीं है। इसीलिए उसने एक पाठशाला बनाई। वो गरीब बच्चों को उस पाठशाला में मुफ्त में पढ़ाई करवाता था। उसका जमीनों का व्यापार था। वो अपने पैसों से कुछ पैसे निकाल कर इन लोगों की मदद करता था। उसने एक बहुत ज्यादा अच्छे और पढ़े लिखे अध्यापक को उस पाठशाला में नौकरी पर लगाया था। उस पाठशाला की देखभाल करने के लिए वो एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी की तलाश कर रहा था। उस गांव में बहुत सारे लोग थे पर कोई भी इस काम के लायक नहीं था, ऐसे उसे लगता था। कृष्णा को गांव के बाकी लोग पागल समझते थे। किसी की बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही पाठशाला खुल गई, पाठशाला में बहुत सारे बच्चे आने लगे। उनको देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। एक दिन वो जब पाठशाला के पास खड़े होकर बच्चों को आते देख रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी फटे पुराने कपड़ों पर जा रहा था। उस आदमी की मासूमियत और उसकी गरीबी देखकर कृष्णा को उस पर तरस आ गया। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या तुम इस पाठशाला में
काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। वो आदमी ने कहा, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस पाठशाला की जिम्मेदारी क्या मैं अकेला निभा सकता हूँ? कृष्णा ने जवाब दिया, मुझे कोई बड़े पढ़े लिखे आदमी नहीं चाहिए, मुझे तो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। वैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा, गांव में इतने सारे लोगों में मैं ही अच्छा व्यक्ति हूँ, ये कैसे आपने जाना? कुछ दिन पहले मैं रास्ते में एक गड़ा हुआ पत्थर देखा था। कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ठोकर लग रही थी, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं निकाला। जब तुम वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने देखा कि बीच में गड़ा हुआ जो पत्थर, उससे तुम्हें कुछ हानि नहीं हो रही थी, लेकिन तुमने दूसरों का भला सोचकर उस पत्थर को निकालकर दूर फेंक दिया। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया। रास्ते में तो पत्थर हर कोई हटाकर वहाँ बाजू फेंकता है, वही मैंने भी किया। उस पत्थर को मैंने बाजू फेंक दिया। यही इंसानियत है। इंसानियत मानकर जो भी ये काम करता है वही सच्चा व्यक्ति होता है। तभी उसने अपनी पाठशाला की जिम्मेदारी उस आदमी पर सौंपकर वहाँ से चला गया। वो आदमी बहुत ईमानदार था और उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस पाठशाला में अच्छा काम किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी अच्छे आदमी की निशानी है। बेवकूफ पंडित। एक गांव में एक पंडित था। वह बहुत भोला है। उसे सभी गांव वाले बेवकूफ पंडित बोल के मजाक करते थे। वो सभी मजाक करने से पंडित को बुरा लगती थी। कैसे भी वो बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद है करके दिखाना चाहता था। तब शहर जाके कोई सस्ता चीज खरीदकर गांव लाकर सारे गांव वालों को बताना चाहता था। एक दिन शहर में जाते एक बकरी को सस्ते में खरीदकर गांव आते समय 3 चोर ने देख लिया। ए भाई देखो, ये पागल पंडित कुछ ला रहा है। दूसरे ने कहा, वो छोटी बकरी है। ये पंडित बहुत भोला है, वो हमको मालूम है मगर हम उसको नहीं मालूम। उस बकरी को चोरी करना आसान है। तीसरे चोर ने कहा, उस बकरी को कैसे भी पाने के लिए एक योजना बनाए। उस पंडित को बिना दिखे 3 जगह जाकर 3 लोग खड़े हो गए। पहले चोर पंडित उसके पास आते ही देखकर कहा, पंडित जी इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? पूछा। बेवकूफ, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। बकरी को देखकर कुत्ता क्यों बोल रहे हो? बोल के आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरा चोर वहां आया और आदर से नमस्कार किया। कहा, पंडित जी दिखने में आप बहुत बड़े दिख रहे हो, मगर इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो? पंडित चौंक गया। बकरी को कंधे से उतार कर देखा। यह कुत्ता नहीं बकरी है। ये दोनों को ये कुत्ता क्यों लगता है? सोचने लगा। सोचते सोचते बकरी को कंधे में डालकर रास्ते में जाने लगा। थोड़ी दूर के बाद तीसरा चोर सामने आ गया और कहा, अपचार, इस गंदे कुत्ते को आप क्यों उठा रहे हो? आप अशुद्ध हो जाएंगे। कहकर आगे बढ़ गया वो चोर। इतने लोग ये बकरी नहीं कुत्ता है कह रहे हैं, मतलब ये सच में कुत्ता ही होगा। ये सोचकर पंडित बकरी को छोड़कर स्नान करने घर की तरफ चले गए। बाद में तीनों चोर खुशी से बकरी को ले गए। इसीलिए बड़े कहते हैं, बेवकूफ सभी को मजाक लगती। मछलियों की बारिश। एक गांव में गोपाल नामक एक मछुआरा रहा करता था। वो हर रोज तालाब जाता और मछली पकड़ता था, फिर गांव आके उन्हें बेच देता था। इससे जो पैसे उसे मिलते वो सब कुछ अपने परिवार को पालने में लगा देता था। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा मछलियों का व्यापारी उनके गांव आया। उसका नाम हरी था। वो गांव में एक दुकान खोलने आया था।
उसकी दुकान, सजावट और मछलियाँ बेचने के तरीका देखकर सभी गांव वाले उसे मछली लेते थे। आओ गांव वालों आओ, मेरे पास रंग बिरंगी बड़ी बड़ी मजेदार मछलियाँ हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। इस कारण गोपाल के पास अब कोई भी नहीं आता था। गोपाल को उदास देखकर, ए गोपाल, तुम्हें नहीं पता मेरी हर गांव में और हर शहर में दुकान है। मैं तुमसे बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तुम्हारे पास जो मछलियाँ है ना, वो बहुत छोटी और फीकी है। अब तुम ही बताओ तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा। पहले बड़ी और मजेदार मछली ढूंढो, फिर बेचने आना। अब गोपाल तालाब में बड़ी मछलियाँ पकड़ने जाता था, पर जब भी वो जाल बाहर निकालता तो छोटी छोटी मछलियाँ ही आती थी। वो उन्हें वापस तालाब में डाल देता था। सारा दिन वो बस मछलियाँ पकड़ता और वापस उन्हें पानी में डाल देता। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने ये सब कुछ देखा। पहले ही आप हरी के बातों में आकर अपने व्यापार को घाटे में चला रहे थे, पर अब तो वो भी बंद कर रहे हो। वो ढोंगी है। इस तालाब में बड़ी मछलियाँ है ही नहीं। जो तुम्हें छोटी मछलियाँ मिल रही हैं, तुम वो भी वापस तालाब में क्यों डाल रहे हो? जितना तुमसे हो पा रहा है हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए हम सब ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। चलो घर चलो। उस तालाब में एक देवी भी रहा करती थी। अब वो हरी को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने पूरे गांव में अपने जादू से मछलियों की बारिश कर दी। हर कोई मछली पैसे देकर क्यों खरीदे, ये सोचकर सिर्फ बारिश की मछलियाँ लेने लगे। जो गांव वाले हरी की दुकान से मछलियाँ लेते थे, वो भी अब बारिश की मछलियाँ खाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। हरी की दुकान बहुत घाटे में चल रही थी। ये बारिश में मछलियाँ कैसे आ रही है? कौन अपने पैसे बर्बाद करके मेरी दुकान से मछलियाँ खरीदेगा? इतना कहकर वहाँ से दूसरे गांव चला गया। हरी के जाने के बाद मछलियों की बारिश होना बंद हो गई और दोबारा गोपाल का व्यापार अच्छा चल रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी और के नुकसान करेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा।